संत समाज को दिशा देते हैं और संतों की दिखाई दिशा पर ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। बुंदेलखंड के एक प्रख्यात संत हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में जाना और पहचाना जाता है। उनकी एक विशाल फैन फॉलोइंग है, लोग देश भर से उन्हें फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं। उन्होंने इस मानसून में कोरोना महामारी के बाद एक बड़ा संकल्प लिया है, एक ऐसा संकल्प जो समाज और प्रकृति की शुद्धि के लिए बेहद आवश्यक हो सकता है। इस वक्त इस संकल्प के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या ये संकल्प है। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका टेक्टिक टाइम पर। धन्यवाद। टेक्टिक टाइम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, साधकों को और बागेश्वर बगिया के पुष्पों को खूब शादी। महाराज जी, मैं संकल्प के विषय में जानना चाह रहा था, किस तरह का ये संकल्प है और कितने पौधे कितने वक्त में लगना है? अच्छा, वर्तमान में बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से, सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, जो पीछे समय में कोरोना जैसी महामारी में त्राहिमाम देखा, ऑक्सीजन की कमी, हवा की कमी के कारण लोगों को परेशान देखा, उसी वक्त मनोभाव में यह संकल्प आया था कि हमें लगता है परमात्मा और प्रकृति हमें जगाने का प्रयास हम सबको कर रही है कि प्रकृति के ऊपर जो हम आप सबने अमानवीय कृत्य किए हैं, उनका दोहन किया है, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की है, उसका दुष्परिणाम कोरोना जैसी महामारी और ऑक्सीजन की कमी है। मानव प्रकृति कहना चाहती है कि अगर आप अभी नहीं जागे तो आने वाले कालांतर में आप और आपकी पीढ़ी सिलेंडर पीठ पर टांग करके घूमेंगे। तो मन में भाव आया, दादा गुरु की ऐसी प्रेरणा लगी। जो भी हमारे जीवन में घटित होता कहीं ना कहीं गुरु का अंश होता है और वास्तविकता में ये शरीर गुरु कृपा से चल रहा। तो उनकी मनोभाव में प्रेरणा लगी कि वृक्षारोपण का संकल्प लिया जाए। बागेश्वर धाम से लगभग देश और विदेशों से लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी संकल्प बड़ा नहीं है अगर सबका साथ हो। तो उन सबको आवाहन करके 11.25 लाख वृक्षों का रोपण का एक विशाल संकल्प लिया है। बहुत बड़ा, परंतु हनुमान जी के लिए कोई बड़ा नहीं। और राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किए बिना मोहि विश्राम नहीं है, तो हम तो उनके दासानुदास हैं। तो क्यों ना हमेशा हमारा संकल्प रहता समाज के लिए, प्रकृति के लिए, मानवता के लिए और सनातन धर्म के लिए। ये तन ही हुआ गुरु कृपा से। तो जब तक प्राण है तब तक यह करना ही है। तो लगभग 1.5 वर्ष के सत्र में 11.25 लाख समूचे भारत वर्ष में, बुंदेलखंड में मूलतया प्राधानता छतरपुर जिले में 11.25 लाख वृक्ष लगाने का इस दास ने आज 5 जून को संकल्प किया। पौधारोपण का अभियान तो महाराज जी शासन की ओर से भी चलता है, वन विभाग भी ये प्रयास करता है। आप इसे महायज्ञ कह रहे हैं, ये यज्ञ किस तरह से है और अगर ये यज्ञ है तो लोग इसमें कैसे यजमान बन सकते हैं? जी, यह यज्ञ, चूंकि यज्ञ के अनेक रूप होते हैं। यज्ञ कोई कर्मकांडीय विधान नहीं है, अपितु बहुमुखी चिकित्सा का प्रारूप यज्ञ है। दान को भी यज्ञ कहते हैं, हवन आहुति को भी यज्ञ कहते हैं, मानव सेवा को भी यज्ञ कहते हैं, कन्यादान को भी यज्ञ कहते हैं। और एक वृक्ष लगाना, 11 वृक्ष लगाना, 21 वृक्ष लगाना भी एक यज्ञ है। जितनी संख्या में आप यज्ञ को बढ़ाते जाएंगे उतना इसका बड़ा रूप होता चला जाएगा। तो यह भी एक यज्ञ है। और इस यज्ञ का संकल्प सहित कार्य करने का हमने एक प्रकल्प लिया है कि इस यज्ञ को संकल्प सहित करेंगे। संकल्प 11.25 लाख का है। तो जितने भी बागेश्वर धाम से लोग जुड़े हैं उन सब के लिए एक हमने पत्र तैयार करवाया है। उसमें संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में हमने लिखवाया, मैं अपना नाम वह लिखे जो यज्ञ का यजमान बनना चाहता, पर्यावरण यज्ञ का। तो जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र, इस दास का नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, मैं धीरेन्द्र कृष्ण तनय पूज्य पंडित श्री श्री रामकृपाल गर्ग श्री बागेश्वर बालाजी महाराज को साक्षी मानते हुए 11 वृक्ष, 5 वृक्ष अथवा 2 प्रकार के प्रकल्प हैं। एक वृक्ष दान देने का, एक वृक्ष लगाने का। कई लोग समयाभाव के कारण शहरों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जमीनें नहीं है लगाने को, तो वो जो है वृक्षों को लगा नहीं सकते। तो वो उसमें भी वो भी यजमान बन सकते, वो दान दे सकते हैं। वो वृक्षों को दान दे दें तो वो भी यजमान है। और यहाँ धाम से वही दान दिए गए वृक्ष श्रद्धालुओं तक पहुँचते रहे। हाँ, उन तक पहुँचते रहेंगे तो उनके द्वारा ये संकल्प भी हो जाएगा, वो यजमान भी बन जाएंगे और प्रकृति के लिए उनका एक बहुत बड़ा उपहार भी हो जाएगा। और निश्चित तौर पर प्रत्येक यज्ञ का फल मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदिकाल से बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आज वैज्ञानिक भी हैं, तो वो भी कोई ना कोई यज्ञ के प्रयोजन से सफलता प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा।
तो उसके लिए वो शपथ लेकर के बालाजी को साक्षी मान करके संकल्प पत्र को भरेंगे तो हमारी संख्या भी काउंट हो जाएगी। और बागेश्वर बालाजी के साक्षी मान करके जो पत्र को भरेगा, निश्चित है अभी तक शासन प्रशासन कई कार्य उनके वृक्षारोपण के सफल हुए, पर कई केवल फोटो न्यूज बन करके रुक गए, लुप्त हो गए, पता नहीं है। पर साक्षी मान करके हमें लगता है वो पौधों को लगाएंगे भी, बड़ा भी करेंगे। अब जो भगवान को चिंता नहीं होगा, भगवान को पहचानता नहीं होगा, तो वो तो रामुड़ के खानदान का है, उसके लिए तो कोई फिर विषय नहीं है। पर जो अनुयायी हैं बागेश्वर धाम के सुनेगी, वो संकल्प से जुड़ेंगे भी और कार्य को संपन्न। महाराज जी, आखिरी प्रश्न, देश भर के बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं और बहुत सारे संकटों के साथ यहाँ पहुँचते हैं, बालाजी दरबार में अपनी अर्जियां लगाते हैं। कोई ऊपरी बाधा से जूझ रहा है, कोई चिकित्सा संबंधी संकटों से जूझ रहा है। क्या वो अर्जी वाले लोग जो आएंगे वो भी अब साथ में पौधारोपण का संकल्प लेंगे? उनको हमने जोड़ा है बागेश्वर धाम पे। ये संकल्प बड़ा है तो इसकी व्यापक व्यवस्था होना अति आवश्यक है। इसके लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके प्रत्येक अर्जी करता एक वृक्ष जरूर लगाए। जो अर्जी लगाए हुए हैं बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े हैं, वो एक 5-5 यथाशक्ति अनुसार वो एक वृक्ष लगाना, 11 वृक्ष लगाना, जितनी उसकी सामर्थ्यता है उसे अति अनिवार्य ही हम कर रहे हैं। बालाजी से प्रार्थना करके, अपनी सामर्थ्यता नहीं है पर हम बालाजी को ऐसी प्रार्थना करेंगे और उनको भी निवेदन करेंगे। उनके द्वारा ये बहुत बड़ा काम प्रकृति के लिए होगा। प्रकृति परमात्मा, प्रकृति है तो परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा होगी तो हमें लगता है आदि व्याधि रोग सुता उसके पुण्य प्रभाव से घटने लगेगा और मनोकामना शीघ्र पूरी। चलिए, हमारे भी बहुत शुभकामनाएं हैं बागेश्वर धाम परिवार को कि आपका वो संकल्प देश भर में जाए और वो पूरा हो। तो निश्चित रूप से जैसा कि महाराज जी ने कहा कि प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति को शुद्ध और उसकी सेवा करने का ये बड़ा अभियान आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक पीपल का पौधा रोपित भी किया और इस अभियान का विधिवत शुभारंभ आज विश्व पर्यावरण दिवस के साथ किया है। पेप्टिक टाइम के तमाम दर्शकों से भी अपील है कि वो यथासंभव अपने आसपास पौधारोपण करते रहें, क्योंकि इस समय प्रकृति की सेवा और शुद्धि बहुत आवश्यक है। इसलिए इतना ही। नमस्कार।